नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। हम नर्मदा मैया की उत्पत्ति की कथा सुने हैं इससे पहले। ये कई कल्पों से हैं, तो इसलिए इनके कई कल्पों की अलग अलग कथाएं अलग अलग रूप में संत महात्मा और पुराने विद्वान पंडितों ने कहा है। तो उनमें से कुछ हम अभी उन पर रोशनी डालते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। नर्मदी है, नर्मदी है। नर्मदा सर्वदा लोके पुरारी पुतः मत् ये सेवन्ति नरा भक्ते तेना यन्ति पुनः भवत। ये श्री रंग अवधूत जी ने कहा है। नर्मदा तट के वासी परम पूज्य श्री राम रंग अवधूत महाराज जी द्वारा लिखित ग्रंथ अक्षर गीता में उन्होंने सत्य ही लिखा है कि नर्मदा इस लोक में शांति और परलोक में शिवलोक देने वाली हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से मां नर्मदा की पूजा अर्चना करते हैं वो भवसागर से पार जाते हैं। नर्मदा माँ की महिमा का वर्णन करने वाले बहुत से प्राचीन एवं आधुनिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। पुराणों में स्कंद पुराण और वायु पुराण में नर्मदा माँ की महिमा से संबंधित रेवाखंड नामक अलग विभाग है। वैसे भी नर्मदा माँ के यश की गाथा वशिष्ठ संहिता, रामायण, महाभारत, विहित संहिता, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, महस्त पुराण, वराह पुराण, पद्म पुराण, कुंभ पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, शिव पुराण, वामन पुराण, कलिक आदि पुराणों में मिलता है। नर्मदा जी की उत्पत्ति के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। ये ऐसा इस कारण से कि अलग अलग कल्प में अलग अलग तरीके से वो उत्पत्ति उनकी दिखाई गई है, ऐसा वर्णित किया गया है। पर ऐसा माना जाता है कि नर्मदा जी का एक बार प्रादुर्भाव हो गया है, उत्पत्ति हो गई है, तब से वो 21 कल्पों तक वो उन्होंने चली आ रही हैं, जिसमें से 7 कल्पों का वर्णन मार्कंडे जी ने किया है। मार्कंडे पुराण में मार्कंडेय जी बहुत चिरंजीवी महात्मा हैं, ऋषि मुनि थे। तो उन्होंने 7 कल्पों तक की उत्पत्ति देखा, जिसमें से कुछ का वर्णन करते हैं, बात करते हैं। जब बहुत प्राचीन काल में नर्मदा जी का प्रादुर्भाव हो गया था, तो उसके बाद मार्कंडेय जी ने उन्हें 7 कल्पों में उस देखा कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे विलोपन हुआ, प्रलय कैसे हुआ, सारा वर्णन उन्होंने देखा। फिर जब द्वापर युग लगा तो एक बार वनवास काल में युधिष्ठिर जी अपने 5 भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ वन में चले जा रहे थे। तो वो विंध्याचल से पास लगे अमरकंटक के पास पहुँचे। उस समय ये मेकल पर्वत के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर मार्कंडेय जी थे, उनके दर्शन किए और उन्हें युधिष्ठिर जी को पता था कि ये चिर का आयु वाले व्यक्ति हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप 7 कल्पों से उपस्थित हैं, तो इन 7 कल्पों में सबसे अद्भुत घटना आपके जीवन में कौन सी हुई, या अद्भुत तत्व आपने क्या देखा? तब उन्होंने कहा कि मैंने सबसे अब तक अद्भुत तत्व मां नर्मदा को देखा। प्रलय काल में सभी का विलयन हो जाता है, सभी नष्ट हो जाते हैं, सभी ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं, पर नर्मदा जी हमेशा अविचल बनी रहती हैं, हमेशा रहती हैं। और 7 कल्पों से मैं उन्हें लगातार देख रहा हूँ और उन्हीं की कृपा से मैं भी देखते हुए आनंद मनाते हुए कर रहा हूँ। हम पूरी कथा पर विस्तार से आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। हम अभी बस छोटी सी चर्चा करते हैं उनके उत्पत्ति की। आगे के वीडियो में इन सभी की चर्चाएं विस्तार रूप से, अत्यंत प्रेम भक्ति के भाव से विस्तार रूप से करेंगे।
नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। प्राचीन कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव द्वारा किए गए तांडव नृत्य के समय उनके शरीर में से निकले पसीने से नर्मदा जी उत्पन्न होकर ब्रह्मलोक में रहने लगी। उस समय पृथ्वी लोक में कोई नदी नहीं थी, अतः सभी देवताओं ने शिव जी से नर्मदा को सर्व कल्याण के लिए पृथ्वी पर भेजने की प्रार्थना की। शिव जी ने अपनी सम्मति प्रदान की। विंध्या पर्वत के पुत्र मेकल पर्वत ने नर्मदा नदी को अपने सिर पर धारण किया और इस प्रकार नर्मदा का मेकल पर्वत का अवतरण हुआ। इसलिए आज भी नर्मदा मेकल कन्या के नाम से प्रसिद्ध है। ये एक कथा हुई। दूसरी कथा वैशिष्ट संहिता के अनुसार श्री नर्मदा जी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी अश्वनी नक्षत्र रविवार को और मकर राशि में सूर्य था, तब दोपहर के समय प्रकट हुई। वनवास के समय पांडव जब अमरकंटक आए तब उन्होंने मार्कंडेय मुनि से भगवती नर्मदा की उत्पत्ति के विषय में पूछा। ऋषिवर ने वायु पुराण में वर्णित एवं वायु देव के संवाद की कथा का वर्णन किया। सतयुग में भगवान शंकर ने सभी प्राणियों से अदृश्य रहकर सिक पर्वत विंध्याचल पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उस समय शंकर भगवान के शरीर से सफेद रंग का स्वेद निकला, पसीना निकला। पर्वत पर ही से बहते पसीने में से एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। इस कन्या ने शिव के सामने एक पैर पर खड़ी होकर घोर तपस्या की। उसे प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। उस समय परम तपस्वी कन्या ने शंकर भगवान को वरदान वंदना करके 6 वरदान मांगे, जिसमें से पहला है पृथ्वी लोक पर मैं अमर हो जाऊं। दूसरा, मेरे जल में स्नान करने वाले सभी जीवों का पाप नष्ट हो जाए। तीसरा, भारत के उत्तर भाग में बहने वाली गंगा नदी की भांति मैं दक्षिण भाग की परम पवित्र नदी बनूं। पृथ्वी के समस्त तीर्थों के जल स्नान का फल मेरे जल में स्नान मात्र से जीवों को प्राप्त हो जाए। मेरे दर्शन मात्र से ही सभी प्राणी एवं मनुष्य मुक्त हो जाएं। मेरे जल के स्पर्श करते ही कंकर संकर बन जाए। इस प्रकार नर्मदा मैया ने शंकर जी से ये 6 वरदान मांगे। आशुतोष भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर इन सब वरदानों के साथ साथ एक और वरदान देते हुए कहा कि तेरे किनारे उत्तर दिशा में रहने वाले सत्कर्मशील मनुष्य मेरे लोक को और दक्षिण तट पर रहने वाले लोग पितृलोक को प्राप्त होंगे। इस प्रकार उत्तर तट नर्मदा जी का शिवलोक हो गया और दक्षिण तट पितृलोक हो गए। बाद में यही कन्या विंध्या पर्वत पर प्रकट हुई। इसकी सुंदरता एवं गति अद्भुत थी। इसके कारण सभी देव एवं दानव मोहवश हो गए और सभी उसके साथ विवाह करने को आतुर हो गए। भगवान शंकर ने सभी देवताओं से कहा, तुम्हारे में जो शक्तिशाली हो वही इस कन्या से विवाह करे, परंतु पहले उसे ढूंढ कर लाओ। अनेक रूपों में यहाँ वहाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए दिखाई देने वाली और कभी 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 अदृश्य हो जाने वाली नदी को कोई ढूंढ न सका। इस प्रकार 2,000 दिव्य वर्षों तक कीड़ा करते रहने के कारण कन्या का नाम नर्मदाति इति नर्मदा हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है 2,000 दिव्य वर्ष। दिव्य वर्ष देवताओं का वर्ष होता है। पृथ्वी लोक का 1,000 वर्ष देवताओं का एक दिव्य वर्ष के बराबर होता है। तो इस प्रकार 2,000 वर्ष तक इन्होंने ऐसी क्रीड़ा की। नर्मदा माँ की यह लीला देखकर भगवान शिव ने उस कन्या को अनेक वरदान देकर समुद्र को अर्पण किया। नर्मदा शिव कन्या होने के कारण उनके नाम के साथ उनके पिता का नाम भी
उच्चारण भी महामंत्र की तरह होने लगा। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हर शिव हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरीशं रुद्रं पशुपतिमिशानं कले काशीपुरीनाथं भाललोचन परमानंदं नीलकंठं तं शरणं असुरनिकंदं भवदुर्भंजं सेवक के प्रतिपाला। आवागमं मिटाओ शंकर भज शिव बारंबारा। माई देवा के हम बालक हैं मैया दूध पिलावत है। रेवा तट पर धूम धड़ाका राम भजन का यही तड़ाका। भजले मन चारों धाम गौरी शंकर सीताराम। गले में तुलसी मुख में राम हृदय विराजत शालिक राम। बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अजब धरी। नमो नर्मदा माई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। भजो देवा ही देवा भजो मैया ही मैया भजो भोला ही भोला भलो बाबा ही बाबा। हर हर नर्मदे हर हर नर्मदे मात गंगे हर जटा शंकरी हर नमः पार्वती हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अच्छा कैच करता है। जयति जय मातु नर्मदे, जयति जय मातु नर्मदे, बनी रहे हम पे दया दृष्टि माँ। श्रद्धा का धाम नर्मदे, आस्था का नाम नर्मदे, बनी रहे हम पे दया दृष्टि माँ। मैया तेरे नाम का प्रताप सुना है, तेरी लहरों से वो अलाप सुना है। मैया तेरे नाम का प्रताप सुना है, तेरी लहरों से वो अलाप सुना है। पापियों के कट गए पाप सुना है, पापियों के कट गए पाप सुना है। दुखियों के मिट गए संताप सुना है। जयति जय मातु नर्मदे, जयति जय मातु नर्मदे, बनी रहे हम पे दया दृष्टि माँ। जो भी यहाँ आएगा शरण पाएगा, मन से जो रेवा माँ के गुण गाएगा। जो भी यहाँ आएगा शरण पाएगा, मन से जो रेवा माँ के गुण गाएगा। श्रद्धा सद्भाव से जो सर झुकाएगा, श्रद्धा सद्भाव से जो सर झुकाएगा, खाली हाथ आया है खाली न जाएगा। जयति जय मातु नर्मदे, जयति जय मातु नर्मदे, बनी रहे हम पे दया दृष्टि माँ। मैया तेरी अनोखी मगर सवारी है, सिद्ध नदियों में तेरी महिमा न्यारी है। मैया तेरी अनोखी मगर सवारी है, सिद्ध नदियों में तेरी महिमा न्यारी है। दर्शन करके तर गई ये दुनिया सारी है, दर्शन करके तर गई ये दुनिया सारी है। मेरी माँ न रब दे आज मेरी बारी है। जयति जय मातु नर्मदे, जयति जय मातु नर्मदे, बनी रहे हम पे दया दृष्टि माँ। श्रद्धा का धाम नर्मदे, आस्था का नाम नर्मदे, बनी रहे हम पे दया दृष्टि माँ। नर्मदे हरि नाम मुखी रंगते, एक तारे करी वाजते। विनविते मी तुला भाव वेडी मीरा, गोड नामी तुझा रंगते। घरट्यात माझिया आनंदाचा ठेवा, तूच यदुनाथा सदा सुद्यावा। इतुकेच मागणे तुझ्या पाशी मी मागते, गोड नामी तुझ्या रंगते।
कधी ना पाहिले लोभ मोह सारे, दूर मी सारिले हरीच्याच चिंतनी, जीवनास मी वाहते गोड नामी तुझ्या रंगते. हरी नाम मुखी रंगते, एक तारी तरी वाजते. विनविते मी तुला भाव वेडी मीरा, गोड नामी तुझ्या रंगते. हो ना. हा, खूपच छान गाणं. म्हणजे शब्दाचे जे एक एक हे आहे. लॉकडाऊन मध्ये ती प्रयत्न करत होती घरी बसून. माझ्या खूप जवळचं, म्हणजे मला खूप सविंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम्, द्विषत्सु पाप जात जात कार्यवारि संयुतम्. कृतांत दूत कालभूत भीतिहारि वरमदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे. त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे. त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकम्, कलौ मनोघ भारहारि सर्वतीर्थनायकम्. सुमत्स कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे. त्वदीय पाद